बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे। सबसे पहले मैं ऑफलाइन मीडिया के, अभी मैं थोड़ी देर पहले मुखातिब था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। ऑफलाइन मीडिया से बैठ जाइए और सुकून के साथ सुने, बस सुने, सवालों के जवाब हम दे लेंगे। आप सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, सुन लीजिए, मुझे निकलना भी है। तो मेरी एक गुजारिश है आपसे, ऑफलाइन मीडिया के तमाम बंधुओं को देश भर में सबको हयात का सलाम और पूरे हिंदुस्तान को हयात की तरफ से, डॉक्टर हुसैन का की तरफ से दीपावली, छठ एवं तमाम दीगर त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज अभी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठा था, कुछ लोगों ने अजीब सी सवालें रखी। अब कारपोरेट सेक्टर से हटके इन लोगों ने अभी मेरे एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक मैटर रखा, आज के परिवेश का इस्लाम और मुसलमान। एक अजीब सी टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाहते क्या है आप लोग? पहले मैं आपको एक बात डिक्लेयर कर दूं कि मैं उस सरजमीन का पैदा हुआ हूं जिस सरजमीन पे कुतुब और न्यास शाह रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। मैं उस सरजमीन पे पैदा हुआ जहां योगीराज देवरहा की कर्मस्थली है, तपस्थली है। गंगा जमनी तहजीब को हरी भरी पावन करती नदियां, उनके आस्थाने से निकाले हुए पानियों से वजू बनाकर जब हम मुसलमान उस पानी के बनाए हुए वजू से पाक होकर नमाज के लिए खड़े होते हैं और फिजाओं में जब हम हाथ उठाकर पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं, यही हमारा इस्लाम है। इस्लाम आतंकवाद और दहशतगर्दी और बुरे फेल, ये कभी एक हो ही नहीं सकते। इस्लाम न कभी जोर जुल्म के तलवार पे फैला है, न फैलेगा, और न ही कुफ्र के मिटाने से ये मिटा है, न मिटेगा। इस्लाम अमन का पैगाम है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है। और अगर इसमें कोई कोताही होती तो 1400 सालों में बहुत ही ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन के आपके सामने खड़ा ना हुआ होता। एक जोहर साहब की बात याद आ गई कि हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। लिख लोगे, सब लिख लोगे, मेरी बात समझे आप लोग। रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड कर ले, मैं बाद में नोट कर लेंगे, मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा कि हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। जिहाद से इस्लाम को जोड़कर और इस्लाम की उपज जिहाद को बताकर इसे बदनाम करने की जो लगातार कोशिशें हो रही हैं नजदियों के हाथों, ये सरासर गलत है। जिहाद तो आया है, कलाम इलाही में भी आया है, लेकिन हर जिहाद के बाद जिहाद असगरी का जो जिक्र आया है, इसे भी आप अपने निगाहों में रखें। और एक बात और,
टीवी डिबेट्स में बैठने वाले आलिम ये थोड़ा ख्याल रखें कि अक्लमंदी के घोड़े पे सवार होकर न दीन का फतवा दिया जा सकता, न दीन का कानून दिखाया जा सकता। इल्म होनी चाहिए। आज पूरी 25 लाख की आबादी इस हिंदुस्तान के सिर्फ 4 राज्यों की 25 लाख आबादी डॉक्टर हुसैन को हयात मिल्लत का खिताब दे चुकी है। इस बात का फख्र कम होता है जितना फख्र मुझे इस बात का होता है जब दुनिया मुझे डॉक्टर हुसैन के नाम से पुकारती है। इस्लाम कुर्बानियों की बुनियाद पर सब्र और तहम्मुल की दीवार पे और फातिमा की चादर का साया लेके तैयार हुआ है। वलियों ने इस इमारत को खड़ा किया है। मैं इन सारे बुजुर्गान दीन का शुक्रिया अदा करता हूं और खासकर अल्लाह तबारक व तआला का मैं वो शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह पाक ने मुझे मुसलमान के घर में पैदा किया और एक मैं मुसलमान बना। बात ही कुछ ऐसी है, दोहरी निगाह से देखे जाने का जो सवाल आता है, आप बताएं कहीं भी दुनियाए कुफ्र और बातिल और हक को सदाकत के बीच जंग हुई है तो हक और सदाकत फना नहीं हुई, बका हो गई है। जनाब आप रोज लिखते हैं, रोज आपका 12 पेज का 6 पन्ने का अखबार आता है। कभी इस बात पे गौर करा? कभी एक ब्लॉग आपने सपोर्ट में लिखा, आपने लिख दिया इस्लाम ये, इस्लाम वो, इस्लाम ऐसे, इस्लाम वैसे। मैं पहले दिन से चिल्लाता चला रहा हूं, मैं चीख चीख के बता रहा हूं, मुसलमानों को आगाह करता चला रहा हूं कि मुसलमान को पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता कहीं और। इस्लाम की बात ये बेदर्द हो ही नहीं सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आप जरा तसव्वुर करिए ना, तसव्वुर करिए, आप कहीं इतने लोगों में से कहीं किसी के घर से बारात निकल रही हो, या सुबह शादी के वक्त हो और सुबह शादी के वक्त आपके ऊपर एक पान का छींटा पड़ जाए, किसी के मुंह से थूका हुआ, बर्दाश्त कर पाए? लगातार वो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी मेरे आका के जिस्म में, लगातार वो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। कभी मेरे आका ने केवरी नहीं चढ़ाई, आस्तीन नहीं मोड़े, एक दिन नहीं पूरा पड़ा था तो मेरे आका निकल पड़े ये पता करने को कि बुढ़िया वो जो माँ थी वो गई कहां गई। पता चला बीमार है। मेरे नबी ने जाके हकीम के वहां पता लगाते हुए उस बुढ़िया के शफा कुल्ली की दुआ करी। कहां बेदर्दी है। सबसे बड़ी शिकायत ये चंद थैले छाप आलिम की डिग्री लेकर घूम रहे मिलादों के स्टेज पे आने वाले आलिमों से हैं, जो इस्लाम की आंच पे अपने मशरफ की रोटी सेक रहे हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती इन्हें, थोड़ी भी शर्म नहीं आती। कितना बांटोगे यार, सुनाओ इस बात को ले जाके उन्हें।
कम अकल पागल या पैदल चलता बच्चा नहीं हूं। मैं वो बच्चा हूं जिसपे हिंदुस्तान रश करता है। मैं बोल रहा हूं इनकी बस चले तो अभी ये लोग मुझे निकाल के इस्लाम से बाहर कर दें। पहले इस्लाम को तोड़ा, सुन्नी देवबंदी बनाया, फिरकों में तोड़ा, मस्तकों में तोड़ा, सफे अलग करा दी। अब कितना बांटोगे मेरे भाई, अब कितना बांटोगे? आप में से बहुत मुसलमान बैठे हैं, बहुत लोग हैं। हर बात को दुनिया के दीन के चश्मे से देखने की कोशिश ना करें। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि जायज और नाजायज का फर्क पहचाने। तौबा का दरवाजा अल्लाह तबारक तआला ने कयामत तक के लिए होगा। जिंदगी पहचानो मेरे भाई, जिंदगी क्यों नहीं पहचानते? ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं होती। वो दौर भूल गए जब मुसलमान परेशान इस्लाम को मिटाने के नाम पे, और जो ये चीख चीख के तकरीरें करते हैं, मुझसे मेरा एक सवाल है, किस लिए कर रहे हो? मकसद क्या है तुम्हारा इस चीख के तकरीर करने का? नफरत भी आप फैलाना चाहते हो? इतनी बेगुर्बती से सब्र नहीं हुआ है तुम्हें? किस दीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हो? तुम्हारे बचाने से यह दीन बचने वाला है? जिस दीन की जिम्मेदारी खुद रब ताला ने अपने हाथों में ली है, तो सब्र के साथ नमाज कायम करो और एक सच्चे मुसलमान होने का सबूत पेश करो। दुनिया यकीनन तुम्हारे कदमों में होगी। कब सुधरोगे? इतनी लानतों के बाद भी ये कयामत ही तो है इस दुनिया की। इससे बड़ी और क्या कयामत होगी? क्या बतलाओगे अपनी आने वाली जनरेशन को? क्या मुंह दिखाओगे? मैंने मदरसे की तरमीमी के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए मैंने एक चिट्ठी लिखी उत्तर प्रदेश सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री ने, जिनको मैं बहुत बचपन से जानता हूं, मुख्यमंत्री ने बुलवाया। आप लोगों को पता ही होगा कि मदरसे और मकतब की शिक्षा को लेकर मैं शुरू से मुखर रहा हूं। मैंने लिखा उसमें, आप यकीन से बताओ कि मुझे कुछ तथाकथित आलिमों ने इस्लाम तक से निकालने की बात कर डाली थी। बाद में माफिया मांगने आके, भाई ऐसे हालात पैदा क्यों होने देते हो कि तुम्हें माफी मांगने की नौबत आनी पड़े? क्या बुराई कर दी थी? मैं आज आपको मकसद 2 मिनट में बता देना चाहता हूं, बहुत जल्दी। सिराज भाई, आप लोग भी समझे इस चीज को। क्या सरकार से मांग करी थी मैंने? जो मुसलमान लोग बैठे हुए हैं, जरा इस बात पे गौर करेंगे कि जब आपके गली मोहल्ले या गांव में एक बच्चा जब तीसरी दर्जे में फेल हो जाता है और वो दोबारा फेल हो जाता है, तो उसके माँ बाप उसका कान पकड़ते, हाथ पकड़ते और जबरिया ले जाके मदरसे और मकतब में दाखिला करा देते हैं। तीसरी फेल दर्जे बच्चे को 5 साल में हिफ्ज का कोर्स कंप्लीट करता है। मोहतरम हाफिज जी की, जो भी हाफिज होते हैं वहां पे हाफिज कुरान होते हैं, एहतराम है उनका। उनकी कुछ दहशत होती है, कुछ उनकी लगन होती है, और शुक्रगुजार हूं कि कुरान को इतना बांटते, इस बात का शुक्रिया भी है उनका। मेरी लड़ाई इनसे नहीं, आलिम दीन से नहीं है। शिक्षा में व्यापक बदलाव को लेकर मैं ये जंग लड़ रहा हूं। मैंने कहा, हाफिज गया, बच्चा हो गया 5 साल में, हिफ्ज कर लिया, 2 साल और उसको दौर के बाद लगाया, आलिम हो गया। मौलाना होने की दस्तारबंदी कर दी गई। कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलती।
हजारों मदरसे चल रहे हैं ऐसे। अब वो तीसरी दर्जे का फेल बच्चा, आप लोग जहन से मेरी बात समझिएगा, कल इस बात को पूरे हिंदुस्तान को सुनना है। तीसरी दर्जे का फेल बच्चा 5 साल में आलिम दीन बनकर कामयाब हो गया। आलिम दीन बनने पर उसको बहुत बहुत मेरी मुबारकबाद। लेकिन जरा ये बताइए, क्या वो आखिरत के लिए सिर्फ बना है? इस दुनिया में जीने से मतलब नहीं है। मैंने बस इतना तो लिखा था हुकूमत को कि बच्चा हमारा हाफिज हो और उसे एक डिग्री दी जाए, और वो डिग्री तब दी जाए जब वो दुनियावी इल्म से ग्रेजुएट हो जाए। बच्चा हमारा मौलाना हो और उसे डिग्री दी जाए, लेकिन तब दी जाए जब वो दुनियावी इल्म से पोस्ट ग्रेजुएट हो। बच्चा हमारा मुफ्ती हो, अच्छी बात है, मुबारक है उसके लिए, लेकिन उसे डिग्री मुफ्ती की तब दी जाए जब वो दुनियावी इल्म से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो। तब जाके मेरे भाई हम रुसवाई से बच पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसी तीसरी दर्जे का फेल बच्चा आलिम होके जब मिलाद के स्टेज पे आता है एक मसलब के, तो वो चीखता है, चिल्लाता है, न जाने क्या क्या बातें कह जाता है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा था, लॉकडाउन से पहले देखा था, सीए एनआरसी के बाद तमाम, जैसे कुछ मौलाना आलिम है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन चीखने के लिए पूरे हिंदुस्तान में वो जाने जाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। हमें नहीं लगता कि मैंने बहुत से मुल्कों को घूमा है, दुनिया को घूमा है, लेकिन कहीं का आलिम इतना चीखता है जितना हिंदुस्तान का आलिम चीखता है। पता नहीं किस बात की फीस है, जुमले भी सही नहीं बोल पाता, बेहुरमती कर जाता, बदतमीजी कर जाता कभी कभी। मेरे भाई, तकरीर से इस्लाम नहीं फैला है। मेरी बात गलत हो जाए तो मेरा गिरेबा आपके हाथ में है। तकरीर से इस्लाम नहीं फैला है, तहरीक से फैला है। और जब तक तुम मुत्तहिद नहीं हो जाओगे ना, जब तक मुत्तहिद नहीं, अल्लामा की वो बात याद करते, आपने लिखा है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। बताइए, मुत्तहिद होने तक हमने शिक्षा का जो विस्तार का बीड़ा उठाया, सरकार लगभग मान भी चुकी है। हमने कहा सारे जाली मदरसों को भी बंद कराने का काम करा जाए, जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। सरकार 10 की जगह एक ही मदरसे रखे, लेकिन उस एक में 10 बना के और एक अरबी की यूनिवर्सिटी की स्थापना हर जनपद में, हर मंडल पे होनी चाहिए। ये हमारी मांग थी हुकूमत से। इसमें बिलबिला जाने की क्या बात थी? मैंने मदरसों में देखा, सुबह सादिक के वक्त औरतें लंबी कतारों में खड़े होके कोई ताबीज कर दिखा रहा, कोई पानी पे दम करा रहा। ये क्या है? ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है? कुरान की तिलावत करो, नमाज कायम करो। जब एक गरीब और मुफलिस का बेटा आज इस पद पे बैठ सकता है, कुरान का एजाज लेके बैठ सकता है, मेडिकल की सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेके बैठ सकता है, तो गलत फेल तुम कुरान के वास्ते नहीं खत्म कर सकते घरों की, जो तुम्हें पानी पड़वाने की नौबत आन पड़ती है। बिराना मुंह पहुंच जाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज मैं बहुत सदी हुई आवाज में दे रहा हूं, क्योंकि मेरा ये कोई स्पीच देने का स्टेज नहीं है, ये ऑफलाइन मीडिया है, इन्हें इस बात को लिखना भी है, कल ये ब्लॉग में लिखेंगे भी आप। मैं दरखास्त करता हूं कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान 2-3 जुमले जो हैं हमारे, वो याद रखें, इस्लाम के जुमले याद रखें। मैं कब कह रहा हूं मैं अपना आइन देने की कोशिश कर रहा हूं? जो आइन है उसे अख्तियार कर लो, जो आइन है उसे अख्तियार कर लो। आज तबीयत सही नहीं होने के बाद भी मुझे आना पड़ा है। जो आइन है उसे अख्तियार कर लो। उस आइन में क्या है? हमारा दीन ही तो कहता है वतन की मोहब्बत यकीनन ईमान का हिस्सा है, कबूल कर लो। और कलमे की बुनियाद पे मैं तुम्हें हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुसलमानों, वक्त में कुछ नहीं बिगड़ा है,
ये हुकूमत भी तुम्हारी, ये सल्तनत भी तुम्हारी होगी, ये हिंद भी तुम्हारा है और इंशाअल्लाह रहमान तुम्हारी आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन तुमसे ये दरखास्त कर रहा हूँ, मैं ये तुमसे एक इल्तिजा कर रहा हूँ, कलमे की बुनियाद पे एक हो जाओ, कलमे की बुनियाद पे एक हो जाओ, कलमे की बुनियाद पे एक हो जाओ। कल तुम्हारी इज्जत फिर लौट आएगी। तमाम गलत फेल, गलत चीजें, गलत बातें, लफ्ज़-ए-हात, इन सारे मुद्दों को बंद करो। वैसे भी गैर महरम के हाथ में हाथ देना हराम है, गैर शरई मर्द के हाथ में हाथ देना तो दूर, देख लेना हराम है। तो इस बात पे और इस्लाम को का नवीनीकरण, इस युग में इस्लाम कैसे जिया जाएगा, मैं आलिमों से दरखास्त करता हूँ कि आज के आधुनिक दौर में इस्लाम कैसे जिया जाएगा, इस पे एक किताब जारी करें। तमाम आलिमों से मेरी दरखास्त है कि अपनी अपनी राय जारी करें। हयात फाउंडेशन इंटरनेशनल स्तर पे इस किताब को साया करवाएगी, आप उन्हें दरखास्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।